मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ, मदर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान ने हमको ये जवाबदारी दिया है, ये डेजिग्नेशन दिया है। और भगवान रोज अपने घर में सुबह में अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में बुलाते हैं, अद्भुत लेसन सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। सारी मानव जात के लिए जीव मात्र के आनंद से भरपूर जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए वो परमात्मा रोज अपने घर में बुलाते हैं। हमारे जैसे कहीं आध्यात्मिक आत्माएं वहाँ पहुँचती है और रोज़ाना अद्भुत ज्ञान देते हैं। और बाद में वो कहते हैं कि ये ज्ञान पूरे संसार में दो, ताकि पूरा संसार इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपना जीवन आनंद से भरपूर बना सके और वो जीव मात्र का भी ख्याल रखते हुए सारा संसार जीव मात्र आनंद से भरपूर अपनी ज़िंदगी बिता सके। तो आज अमृत वेले सुबह में भगवान ने जो लेसन सिखाया और कहा कि ये लेसन, ये मैसेज सारी दुनिया को बताओ। तो आज हम यहाँ सोसाइटी का क्या महत्व है, इस विश्व में, इस हर एक देश में अपनी अपनी सोसाइटीज़ होती है जो मानव समुदाय के रूप में जीते हैं। तो ये सोसाइटी का महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। सोसाइटी में क्या संभावनाएं भरपूर होती है, क्या लायकातें होती है, और समाज की, सोसाइटियों की क्या कीमत है, उसकी क्या मूल्य है, उसमें क्या अच्छी अच्छी संभावनाएं, अच्छी अच्छी मूल्यवान बातें होती है। और ये सारी बातें जो है ये सब देशों में सोसाइटीज है उसमें देखने को मिलती है, और पूरे 7 जहां में भी अपनी अपनी सोसाइटीज़ है उसमें ये देखने को मिलती है। कभी कभी इस सोसाइटी में नकारात्मकता आ जाती है और बहुत सारी समस्याएं उसकी वजह से उत्पन्न हो जाती है। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि समाज में कौन कौन सी नकारात्मकता होती है, कौन कौन से सवालात आ जाते हैं, और ये समाजों में से, सोसाइटियों में से हम ये नकारात्मकता और सारी समस्याएं कैसे हल कर सकेंगे वो भी जानेंगे। यहाँ हम पहले सोसाइटीज़ का महत्व क्या है ये इसके बारे में हम जानेंगे। हम सारी सृष्टि जब से बनी है तब से हम देखते आए हैं कि मानव जात जो है हमेशा एक सामाजिक प्राणी है और इसको हमेशा समुदाय में रहना बहुत पसंद होता है। और समुदाय में वो जंगल में जब रहते थे, जब इस दुनिया की शुरुआत थी तब लोग जंगल में रहते थे और अपने मानव समुदाय को लोगों के ग्रुप बनाकर रहते थे, क्योंकि जंगली पशुओं की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी था। तो समुदाय में रहने से उसकी सुरक्षा हो जाती थी। इसी तरह समाज में भी अभी आधुनिक ज़माने में भी, आधुनिक समय में भी लोग समुदाय में, सोसाइटीज़ में रहने का हमेशा पसंद करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना बहुत अच्छा लगता है। और ये सुंदर जो है सोसाइटी, समाज की व्यवस्था जो है वो इतना सुंदर और अद्भुत प्लेटफॉर्म देता है, जिसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से हर एक मानव अपना सलामती प्राप्त कर लेता है। जब जब समाज में बहुत ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है जिसको समाज के लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है, भय खड़ा हो सकता है और भयानकता भी खड़ी होती है, जैसी की परिस्थिति, जैसे ऐसी बहुत क्रिटिकल संजोग उत्पन्न हो जाता है, जो संजोग कभी कभी कुदरत भी सर्जन करती है, जैसे कि सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, धरतीकंप आता है, साइक्लोन आता है। तो ऐसे कुदरती कैलामिटीज़, कुदरती आपत्तें भी आती है और मानव सर्जित भी आपत्ति आती है। तो ये सब समय में सोसाइटी में मानव जब रहता है तब सोसाइटी उसको हमेशा सलामती देती है। और जो है इस सोसाइटी में ही कहीं ऐसे अच्छे समाज सेवी संस्थाएं भी उत्पन्न हो जाती है, और इसी सोसाइटी में से ही बहुत आदर्श, अद्भुत समाज सेवक भी, सोशल एक्टिविस्ट यानी समाज सेवक भी सोसाइटी ही देती है। और समाज में सेवा देने वाली
कहीं स्वार्थ रहित ऐसी संस्थाएं भी समाज में से सोसाइटियों में से हमको मिलती है। और ऐसी संस्थाओं में कहीं निस्वार्थी लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें निस्वार्थी बन के सेवाएँ देते हैं। तो ऐसे निस्वार्थी लोग भी ये सोसाइटी ही हम सबको देती है। अपने मेंबरों को, सोसाइटी के नागरिकों को ये सोसाइटी ही ऐसे लोग और ऐसे संस्थाएं देती है जो विविध प्रकार की हमेशा सेवाएं देती है। जैसे कि जब अकाल हो जाता है तो खाना खिलाती है संस्थाएं, कपड़ा भी देती है और घर भी बना देती है। अर्थक्वेक में, गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था, धरतीकंप आया था, तब लोगों को मकान बनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम में लगी थी। ऐसे हर एक जब जहाँ अर्थक्वेक आता है वहाँ समाज सेवी संस्थाएं लोगों को घर भी बना देती है, कपड़ा भी देती है और खाना भी खिलाती है। ऐसे समाज को फिर खड़ा कर देती है। और जितनी भी मानव को आनंद से जीने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो सब सारी बातें ये समाज सेवी संस्थाएं समाज में से, सोसाइटियों में से देती है। और ऐसी जो सोसाइटियों में जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसी संस्थाएं समाज के लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। समाज ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है अपने सभ्यों को, नागरिकों को, ताकि लोग, समाज के लोग अपने कलाएं, अपनी संस्कृति और जीवन जीने की बहुत सुंदर रस्में भी आप एक दूसरे को बताते हैं, इकट्ठे होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तब सोसाइटी के, दूसरे सोसाइटी के लोग वो सीख कर बहुत आनंद से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और उसको अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसे गेट टुगेदरिंग करके सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहते हैं, एक दूसरे को, समाज वालों को सिखाते रहते हैं। तो ये जब ये समाज में कुछ ऐसे अद्भुत स्पिरिचुअल नॉलेजफुल लोग भी होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, और भौतिक ज्ञान वाले लोग भी इस सोसाइटी ही देती है ताकि भौतिक विकास भी लोगों का हो सके। तो ये ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक अद्भुत ज्ञान वाले लोग ये सोसाइटी ही देती है ताकि लोग जो है आध्यात्मिक और भौतिक बहुत विकास करके सब लोग जो है भगवान जैसा भी बन सके और भगवान जैसा काम भी कर सके। तो ये आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक लोग ये ऐसा सिखाते रहते हैं समाज के लोगों को। अभी समाज में जो है संभावनाएं, पोटेंशियलिटी क्या क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो है सोसाइटी ही स्पिरिचुअल लीडर्स प्रोवाइड करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी लोग भी सोसाइटी ही देती है। और रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले, उत्पादन करने वाले लोग भी सोसाइटी में से ही आते हैं और ये लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देते रहते हैं, उत्पादन करते रहते हैं। कुछ सेवाओं में लगे हैं, ये रोटी, कपड़ा और मकान का डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी कि वितरण करना, और वितरण करने की सेवा में से कुछ लोग लगे होते हैं, वो ऑपरेटर का काम करते हैं। और समाज में नकारात्मकता और सारे प्रॉब्लम को, गंदगियों को दूर करने के लिए, विनाश करने के लिए, हटाने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं नेगेटिविटी को दूर करने का काम करती है और समाज में जहाँ जहाँ गंदगी होती है उसको हटाने का काम भी करती है। तो इसी तरह समाज में, सोसाइटी में से ही ऐसे लोग, 3 प्रकार के लोग जो जनरेटर, सब प्रकार का जनरेशन करते हैं, सब प्रकार का ऑपरेट करते हैं, और डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशकारी काम भी करते हैं, नेगेटिविटी और गंदगी का विनाश कर देते हैं। तो यानी कि GOD का मतलब है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये 3 प्रकार के सेवा करने वाले लोग ये सोसाइटी ही दुनिया को, सब देश को और पूरी दुनिया को देती है। तो ये सारा देने का संभावना सोसाइटी में ही है। आगे हम देखें
तो ये संभावना इस वर्ल्ड में तो है, लेकिन सातों दुनिया में भी ये संभावनाएं सब सोसाइटियों में भरपूर भरी है। और यहाँ जो है सोसाइटी हर एक प्रकार के लायकात से भरपूर और जो है हर एक अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले लोग भी समाज को ये सोसाइटी देती है, जो हर एक प्रकार की चीज़ें उत्पादन करते हैं और समाज को ये चीज़ें पहुंचाने का काम भी ऐसे लोग करते हैं। तो ये सारे लोग जो है सब देशों में और सातों जहां में ये सोसाइटी ही देती है। सोसाइटी में अभी लायकातें क्या है, कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी में अनेक प्रकार के सेवाभावी संस्थाएं यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है, जो समाज को अलग विविध प्रकार की सेवाएं देता है। समय प्रति समय जो ज़रूरियात समाज में खड़ी होती है वो सेवा करने का काम ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs ये सोसाइटी में से ही स्थापित होता है और उसके कार्यकर्ता ये सेवाएं देते रहते हैं हर एक कंट्रीज़ में और सातों दुनिया में। जब समाज में कुदरती आपत्ति आती है और मानव सर्जित जब आपत्तियां आती है, तब ऐसी आदर्श अच्छी सोसाइटी ये सेवा करने का काम करती है, आगे आ जाती है सेवा करने के लिए और समाज में जो ज़रूरियात होती है वो सारी सेवा करके पूरी करती है। और समाज के लोगों को जो नुकसान होता है प्रॉपर्टीज़ का और मनुष्य ज़िंदगी का, तो मनुष्य ज़िंदगी का जहाँ जहाँ नुकसान होता है वहाँ उसके परिवार के लोगों को पैसा देने का काम करते हैं, उसके परिवार के लोगों को नौकरी में सेटल करने का काम करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ मिलकतें नुकसान होती है नेचुरल कैलामिटी में और मैन मेड कैलामिटी में, तब ये समाज सेवी संस्थाएँ लोगों को फिर से मिलकत देती है और तन मन धन से उसको मदद करके खड़ा करते हैं। और बहुत दुखदायक, बहुत भयंकर जब वैश्विक बीमारी कोई वायरस के ज़रिए से फैल जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस अभी फैल चुका है, तो ऐसे जब वैश्विक बीमारियां जब कोई वायरस की वजह से फैलती है, तब भी हर एक देश में और सातों जहां में और इस दुनिया में पूरी दुनिया में भी ऐसे समाज सेवी संस्थाएँ आगे आती है जो दवाएं देती है और ऐसे वायरस को मिटाने की दवाइयाँ शोधने में, ऐसे मेडिसिन शोधने में भी लेबोरेटरियों में काम करते हैं संस्थाएं और दवाएं शोधते हैं और ऐसी दवा और टेस्टिंग किट भी प्रोवाइड करती है सोसाइटी के ऐसी संस्थाएं। और ऐसे समय में लोगों की सारवार, मेडिकल सारवार करते हैं और लोगों को खाना भी पहुंचाते हैं, कपड़ा भी पहुंचाते हैं और मेडिकल किट्स और दवाइयाँ भी जो ज़रूरियातमंद लोग जो एफेक्टेड हो जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उसको ऐसी संस्थाएं दवाइयाँ और किट्स और मेडिसिन्स और मेडिकल सामग्री, खाना देती है, सब कुछ ऐसी संस्थाएं देती है। तो सब देशों में ये सेवाएं चलती है और सातों जहां में भी ऐसी सोसाइटी के ज़रिए से ही ऐसी संस्थाएं समय प्रति समय वैश्विक बीमारियों के समय में सेवाएं करती रहती है। और जो है ऐसी संस्थाएं बहुत मात्रा में एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट भी कर देती है और सारी चीज़ें सप्लाई करने का काम चैनल भी बना लेती है, यानी कि प्रोडक्शंस भी समाज सेवी संस्था के ज़रिए से समाज में सोसाइटी के ज़रिए से उत्पन्न होते हैं, ताकि बहुत मात्रा में रोज़गार भी उपलब्ध कराते हैं और सप्लाई, ये चीज़ों को सप्लाई लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार उत्पन्न कराते हैं। तो ये काम सोसाइटीज़ में से ही होता है और सोसाइटी सब प्रकार की समस्याएं और प्रश्न का हल करते हैं। हर एक कंट्रीज़ में ये होता रहता है और सातों जहां में भी होता रहता है। ये एक्सपर्ट लोग, सोसाइटी के एक्सपर्ट लोग ये सारा काम करते रहते हैं। तो एक्सपर्ट लोग भी सोसाइटी में से ही तो आता है। अभी सोसाइटीज़ की वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यूज़ सोसाइटी में है ये देखें तो जो है सोसाइटीज़ में से
हर एक प्रकार के आध्यात्मिक नॉलेज वाले लोग और भौतिक नॉलेज वाले लोग ये एजुकेशन संस्थाओं के ज़रिए से, शैक्षणिक संस्थाओं के ज़रिए से सोसाइटी ही पूरा समाज को देती है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से, एजुकेशन शैक्षणिक संस्थाओं के ज़रिए से ज्ञानवान लोगों को वो समाज को, देश को, हर एक देश को और पूरे वर्ल्ड को देते हैं। सोसाइटी कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं भी चलाती है, कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसे चलाती है जो लोगों का हृदय प्योरीफाई करते हैं, लोगों का जीवन, उसके सबके हार्ट, हृदय प्योरीफाई करते हैं। और समाज में जहाँ जहाँ गंदगी होती है हर एक जगह पे वो भी साफ़ करने का काम तो ये समाज में से ही होता है नियमित। और कुछ जो बिना माँ बाप वाले यानी कि ऑर्फेन्स चिल्ड्रंस, ऑर्फन बच्चे होते हैं, उसको संस्थाएं एडॉप्ट करती है, अपनी संस्था में रखती है। और वृद्धाश्रम यानी कि घरड़े लोगों का, वृद्ध लोगों का होम भी चलाते हैं। ये समाज में ऐसी कई सारी संस्थाएं ऑर्फेन बच्चों को, अनाथ बच्चों को और ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम चलाने का काम भी ऐसी संस्थाएं करती है जो ऑर्फन लोगों को और वृद्ध लोगों को प्यार और अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन देती है। जो जिसको ये ज़रूरत होती है ये सोसाइटी में से ही प्राप्त होता है। ये भी एक सोसाइटी की बहुत बड़ी वैल्यू है। समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे एनजीओ जो काम करते हैं, जो शांति फैलाते हैं, संवादिता, हारमोनी फैलाते हैं और भाईचारा भी फैलाते हैं देशों में और सारी दुनिया में। और सोसाइटी में कुछ ऐसी संस्थाएं जो है जो स्वास्थ्य के बारे में सेवा करते हैं, दवा पहुंचाते हैं और लोगों को खुश कैसे रहना है वैसे उसके लिए अवेयरनेस यानी जानकारी देते हैं। हेल्थ रिलेटेड सारी सेवाएं देते रहते हैं ताकि लोग अपने सुख से अपनी ज़िंदगी बिता सके। कुछ आध्यात्मिक और स्पोर्ट्स क्लब यानी कि रमत गमत की जो संस्थाएं हैं, जो क्लब्स है और कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो लोगों के जीवन में ताकत कैसे बढ़े, शारीरिक और मानसिक और स्पिरिचुअल ताकत कैसे बढ़े, हृदय कैसे प्योरीफाई हो, उसमें हृदय में कैसे ताकत आए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आए, ये सारा सिखाने का काम। और जो स्पोर्ट्स क्लब है वो शारीरिक मजबूताई कैसे आए उसको भी सिखाती रहती है ताकि लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। कुछ आध्यात्मिक संस्थाएं आध्यात्मिकता सिखाती है, आध्यात्मिकता का ज्ञान का प्रचार प्रसार करती रहती है लोगों के बीच में ताकि लोग जो है भगवान जैसा बन जाए और भगवान को मिल सके, भगवान को देख सके और भगवान के साथ बात करते हुए भगवान के पास जो भी शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, वो ज्ञान का भंडार, शक्तियों का भंडार प्राप्त करते हुए लोग अपनी अंतिम आनंद से भरपूर जिंदगी जी सके। कुछ समाज में कुछ नकारात्मकता और समस्याएं आती है, उसका कारण क्या है वो देखें तो कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाएं होती है जो धार्मिक संस्थाएं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी समाज सेवी संस्थाएं बनती है जो समाज में धिक्कार, नफरत, कट्टरवाद फैलाती है और ऐसे एग्रेसिव अभिगम भी फैलाती है। तो ये लोग फिर ऐसे अप्रोच करते हैं जिसकी वजह से समाज के कुछ दूसरे समुदाय के लोगों को धार्मिक उसकी फीलिंग्स, लागनी धार्मिक भावनाओं को डुबाते हैं और समाज में ऐसे नकारात्मकता, कट्टरवाद, नफरत फैलाते रहते हैं। उसकी जगह से ये भी नेगेटिविटी समाज में फैलाने में निमित्त बन जाते हैं। कुछ लोग जो है पैसों कमाने के लिए, धन कमाने के लिए गैर कानूनी तरीके से एडिक्शन यानी कि व्यसन, ड्रग्स, वाइन्स, ऐसी शराब, ये सब फैलाते रहते हैं। युवकों को ड्रग्स के रास्ते पे चढ़ा देते हैं और गैर कानूनी रास्ते से वो पैसा कमाने के तरीके अपनाते हैं। तो उसकी वजह से भी समाज में नकारात्मकता और समस्याएं खड़ी होती है।
कुछ समाज के जो चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूर का मिसयूज करते हैं, और कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि महिलाओं का बेचना, महिलाओं को बेच देते हैं कुटन खाने में यानी कि वेश्या हाउसों में वो उसको स्त्रियों को बेच देते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम भी समाज में कुछ मात्रा में चलता है, ताकि ये समाज में नकारात्मकता और समस्याएं खड़ी होती है। समाज में आतंकवादी प्रवृत्ति भी चलती है और हुल्लड़ भी चलते रहते हैं, ये भी समाज में नकारात्मकता लाने में निमित्त बन जाते हैं। कुछ लोग रेप्स करते हैं यानी बलात्कार करते हैं और मानव शरीर का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करते हैं, ये भी समाज में नकारात्मकता लाने में निमित्त बन जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल्स बदले की भावना से, राजकीय लोग बदला की भावना से दूसरे ओपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ पॉलिटिकल बदले की भावना से और भेदभाव वाले तरीके, रूलिंग के शासन के भेदभाव वाले तरीके से गवर्नमेंट के लोग भी समाज में नकारात्मकता फैलाने में और समस्या फैलाने में निमित्त बन जाते हैं, और इसकी वजह से समाज में असमानता और गरीबी फैल जाती है। और जब समाज में ज़्यादा बस्ती बढ़ जाती है, ज़्यादातर बस्ती बढ़ने से बेरोजगारिता बढ़ती है और समाज में बहुत गुनाह का यानी कि क्राइम्स का प्रमाण बढ़ जाता है, गुनाह की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और पॉपुलेशन की वजह से। तो इस सारी नेगेटिविटीज़ और ये ऐसे सारे प्रॉब्लमों का समाधान क्या है, वो समाधान हम देखें तो समाज में जो है सच्चा नॉलेज सिखाना चाहिए लोगों को, सच्ची आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस लोगों को सिखानी होगी, ताकि लोग जो है सिर्फ धर्म का अंचड़ा लेके, धर्म का आधार लेके लोग समाज में नफरत, कट्टरवाद और ये जो है धार्मिक जुनून न फैला सके। उसको सच्ची स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हृदय कैसे एनलाइटन हो सकता है, हार्ट कैसे एनलाइटन हो सकता है, वो सच्ची स्पिरिचुअलिटी लोगों को सिखानी होगी। सच्चा धर्म भी, हर एक धर्म भी सच्चा सिखाना होगा। और जो है अभी जब समाज में ये हेट्रेड जो है, तिरस्कार, नफरत और ऐसी एग्रेसिव अप्रोच समाज में तब बंद होगा जब सच्ची स्पिरिचुअलिटी और सच्चा धर्म का ज्ञान लोगों को सिखाया जाएगा। समाज में शरीर का स्वास्थ्य की कीमत क्या है, शरीर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ शरीर कितना आनंद देता है, ये नॉलेज लोगों को सिखाना होगा, ताकि लोग जो है अपने मानव जीवन की कीमत समझेंगे और ये मानव शरीर का हेल्दी का जो आनंद लेंगे, ताकि उसको एडिक्शन का, व्यसनों का आनंद लेने की इच्छा ही नहीं होगी। तो मानव मूल्य उसको समझाना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य की कितनी वैल्यू है, कितना आनंद मिलता है, वो समझाना होगा। और समाज में फर्जियात शिक्षण देने का प्रावधान करना होगा। हर एक व्यक्ति 25 साल तक, 25 ईयर्स तक फर्जियात उसको एजुकेशन लेना होगा, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक एजुकेशन लेकर समाज में ऐसे लोगों को तैयार करना होगा, ताकि ये लेबर कानून जो है ये बंद होगा और लेबर मजदूर जो है, बाल मजदूर का कानून सख्ताई से काम में लाना होगा। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि स्त्रियों को बेचना, कुटन खाने में भेजना, वेश्यावृत्ति में प्रवृत्तित करना, इसका कड़क से कानून अमल में लाना होगा। तब समाज में जाके ये सारी एक्टिविटीज़, गंदगी, नकारात्मकता दूर होगी। और